बड़ा सवाल यही है कि जो नया विस्तार सामने आएगा इसमें किस प्रदेश से या किस वर्ग से मौका मिल रहा है, किसको मौका मिल रहा है और उसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि हर एक समीकरण को बारीकी से टटोला गया। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का यह पहला विस्तार कर रहे हैं। शाम को 6 बजे विस्तार है जिसमें कुल 43 मंत्री शपथ लेंगे। जिन नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है वो सभी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। मंत्री बनने की रेस में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड से आरसीपी सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति पारस, प्रधानमंत्री आवास, ये सभी पहुंचे। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, एक मीटिंग भी ली गई। इन तमाम चेहरों की, नए सदस्यों की चर्चा है कि गोयल से रेल मंत्रालय लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह अहम विभाग मिल सकता है। इसके अलावा अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, शिवसेना के अरविंद सावंत मंत्री पद छोड़ चुके हैं। दोनों पार्टियां अभी फिलहाल एनडीए का हिस्सा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी जगह भी फिलहाल कोई पार्टी से मंत्री नहीं है। तो एक के बाद एक वो चेहरे और वो उम्मीदें सामने आ रही हैं जिनको लेकर चर्चाओं का दौर चला है। तो अनुप्रिया पटेल, आरसीपी सिंह ये मंत्री बन सकते हैं। आज एक अहम बैठक हुई है, इसमें वो तमाम संभावित चेहरे मौजूद हैं, देखे गए हैं। यह बताया जा रहा है कि 43 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ राज्य मंत्री हैं जिनको प्रमोट करते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। संभावित नाम आप देख रहे हैं, शोभा करंदलाजे कर्नाटक से, आरसीपी सिंह बिहार से। अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो उत्तर भारत और खास तौर पर यूपी, बिहार, इनसे साथी दलों की या साथ आए दलों के चेहरे भी शामिल हैं। दक्षिण से तेलंगाना के जी किशन रेड्डी, विनोद सोनकर उत्तर प्रदेश से, ये वो संभावित चेहरे हैं जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होना है और यहां से काफी लोगों का मौका मिल सकता है, पहले से कयास हैं। ओडिशा से अश्विनी वैष्णव, पश्चिम बंगाल से नीतीश प्रमाणिक, महाराष्ट्र से कपिल पाटिल, तो पहले से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तय बताया जा रहा है। उनको एक बड़ा अहम मंत्रालय भी मिल सकता है। चर्चा ये भी कि उनको रेल मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन अभी केवल चर्चाएं। इसके साथ साथ वीरेंद्र खटीक, इनको भी केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है, इस तरह की जानकारी आ रही है। हमारे सहयोगी विवेक पटैया भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विवेक, एक अहम बैठक हुई है आज प्रधानमंत्री आवास पर, इसमें वो तमाम संभावित चेहरे दिखाई भी पड़े। वीरेंद्र खटीक को लेकर भी एक जानकारी आई, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल चौंकाने वाली जानकारी हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो नाम थे उनमें वीरेंद्र खटीक का नाम कहीं भी चर्चाओं में नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री आवास पर जो मीटिंग हुई, उसकी जो फोटो सामने आई है, उस तस्वीर में साफ तौर पर वीरेंद्र खटीक दिखाई दे रहे हैं और वो ठीक सिंधिया के बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये संभावित वही चेहरे हैं जो आज शाम 6 बजे मोदी 2 के विस्तार में शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र खटीक मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 7 बार के सांसद हैं, बहुत एक वरिष्ठ नेता के तौर पर वो उनको जाना जाता है। अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व अभी तक मध्य प्रदेश से मोदी कैबिनेट में कर रहे थे थावरचंद गहलोत, उनको अब राज्यपाल बना दिया गया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है केंद्रीय मंत्री पद से। तो ऐसी स्थिति में अब एक अनुसूचित जाति का चेहरा मध्य प्रदेश से वीरेंद्र खटीक के तौर पर भी शामिल हो सकता है, ये खबरें हैं। और ये भी खबर हमारे पास आई है कि वीरेंद्र खटीक की भी कोरोना जांच हुई है, क्योंकि जो लोग शपथ लेंगे उनके कोविड टेस्ट हो रहे हैं और सिंधिया के बाद ठीक वीरेंद्र खटीक का भी कोविड टेस्ट हुआ है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जो जितने भी मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं उनके सबके कोविड टेस्ट हो रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो संभावित
संभावित चेहरा जो आज शपथ लेने वाला है उसमें वीरेंद्र खटीक का चेहरा भी जो है शामिल होने जा रहा है। ये हमारे पास इनपुट है। और वीरेंद्र खटीक के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनको थावरचंद गहलोत की जगह वीरेंद्र खटीक होंगे। मतलब चलिए बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं कि ये एक चौंकाने वाला नाम हो सकता है, लेकिन तब तक कयास चलेंगे जब तक ये चेहरे शपथ नहीं लेंगे। शुक्रिया आपका विवेक। और इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। जो 43 मंत्री पद की शपथ लेंगे उसकी लिस्ट जारी हो गई है और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार खटीक इनके नाम हैं। आपको बता दें कैबिनेट विस्तार में कुल 43 मंत्री आज शपथ लेंगे और इसमें जो लिस्ट जारी हुई इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटीक, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल जो इस मीटिंग में भी शामिल दिखाई पड़े हैं, उन सबके नाम सामने आ गए हैं। 43 मंत्री जो आज शपथ लेंगे। आरसीपी ये भी मंत्री बनेंगे। भूपेंद्र यादव मंत्री बनाए जाएंगे। जो लिस्ट आई है उसके नाम आपको बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी कृष्णा रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया सिंह पटेल, सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंजराजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शन विक्रम। ये तमाम वो चेहरे हैं जो आज शपथ लेंगे जिनकी लिस्ट सामने आ चुकी है। मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, भगवंत खूबा, कपिल, मौरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भागवत कृष्णा राव, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, विश्वेश्वर शांतनु ठाकुर, जॉन बारला, एल मुरुगन और निशित प्रमाणिक। ये 43 नाम हैं लिस्ट में जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये सभी 43 नाम अब सामने आ चुके हैं जो शाम को 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार के तहत शपथ लेने जा रहे हैं। इन सभी के नाम अब सामने आ चुके हैं और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का नाम भी इस लिस्ट में है जिसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका नाम भी शामिल है। तो प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम आप देख रहे हैं। वीरेंद्र कुमार, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, 43 नाम है इस लिस्ट में जो आपको बताए हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव। कैबिनेट विस्तार के तहत कुल 43 मंत्री बनाए जा रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपतिनाथ पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी कृष्ण रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया सिंह पटेल, डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर,
तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र यादव ये केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, टीम मोदी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुप्रिया पटेल बिहार से, उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल, अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश। तो कुछ मंत्री जो हैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोट भी हो रहे हैं और इसमें अनुराग सिंह ठाकुर का भी नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें जगह मिली है, पहले से इनका नाम तकरीबन तय बताया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम जिसमें नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी कृष्णन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया सिंह पटेल, डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, ये तमाम चेहरे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम में। कुल 43 चेहरे हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। 43 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। संभावित मंत्रियों से मुलाकात हो चुकी है प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की। आज उनकी एक मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के साथ में और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई हमने, कुछ ही देर पहले सामने आई थी। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक इसमें शामिल हैं और सूची में भी उनका नाम आ चुका है। आरसीपी सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके साथ में वो मीटिंग का हिस्सा बने दिखाई पड़े थे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एक बेहद अनुभवी सांसद और जो पहली टीम थी मोदी की उसका भी हिस्सा वो रहे। इसके अलावा भी नए चेहरों को, युवा चेहरों को इसमें काफी मौका मिला है। तो संभावित चेहरे आप देख रहे हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार के तहत जो संभावित चेहरे हैं, कई सारे नामों को लेकर पहले से कयास थे और उम्मीदें थी, जो संकेत थे इन नामों को लेकर पहले ही सामने आए थे। लेकिन कुछ चेहरे बेहद नए हैं जिनको लेकर कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन उनको भी इस सूची में जगह मिली है। तो शाम को 6 बजे आज मोदी कैबिनेट का विस्तार और इसमें ये 43 नाम जो आपको एक के बाद एक हम दिखा रहे हैं, ये शपथ लेने जा रहे हैं। 43 सांसद हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। तो आज का इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है, 43 नए मंत्री जो आज शपथ लेंगे। कुछ मंत्री जो प्रमोट होकर केंद्रीय कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उन सब के नाम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव और बिहार के राजनीतिक समीकरण, दलों को साथ लेने, इसके तहत हुए तमाम तरह के राजनीतिक समझौते, सहमतियां, वो भी इस मंत्रिमंडल में चेहरों के तौर पर स्पष्ट झलक रही। और एक तस्वीर भी कुछ देर पहले सामने आई थी जिसमें केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार के तहत शपथ लेने वाले तमाम चेहरे, उनके साथ में एक मीटिंग हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ये सभी दिखाई पड़े। संभावित मंत्रियों के साथ में मुलाकात हुई है। तो तमाम चेहरे जिसमें कई सारे नाम ऐसे थे जिनको लेकर कयास थे, लेकिन कुछ नए नाम भी इसमें शामिल दिखाई पड़ते हैं। मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला ये शपथ लेंगे। जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर शपथ लेंगे।
43 सांसद हैं जो मंत्री पद की आज शपथ लेने जा रहे हैं। नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका मंत्री बनना पहले से तय बताया जा रहा था। सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ये मंत्री बनने वाले हैं। आरसीपी सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपतिनाथ पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, ये तमाम चेहरे जो आज शपथ लेने वाले हैं। तो दूसरे कार्यकाल का ये पहला कैबिनेट विस्तार है और इसमें हम कह सकते हैं कि जंबो विस्तार इसमें देखने को मिल रहा है। एक साथ 43 नए मंत्री शपथ लेंगे। कई मंत्रियों के आज इस्तीफे भी हुए हैं और इसके बाद ये संख्या बढ़ सकती थी। जो पहले केवल 22-28 की चर्चा चल रही थी, ये कयास थे, लेकिन अब 43 मंत्री जो आज शपथ लेंगे, इनकी सूची आ चुकी है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप सबके नाम भी देख पा रहे हैं। कपिल बोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भागवत किशन राव कराड़, राजकुमार रंजन सिंह, भारती पवार, ये सब मंत्री आज बनने जा रहे हैं। तो 43 सांसद हैं आज जो केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। तो IBS24 अपने दर्शकों को वो चेहरे और वो तमाम सूची में जुड़े नाम आपको बता रहा है जो मोदी कैबिनेट में विस्तार के तहत शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश से 2 नाम हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का। शाम को 6 बजे 43 चेहरों के साथ ये 2 लोग भी मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे। विवेक पटैया हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विवेक, अब सूची सामने आ चुकी है, 43 नाम हमारे सामने हैं। दर्शकों को हम तमाम नाम बता रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक का नाम अभी हम कुछ देर पहले आपसे भी पूछ रहे थे, बता रहे थे कि उन्होंने मीटिंग अटेंड की, लेकिन अब उनका नाम भी दिखाई पड़ रहा है। 2 चेहरे हो गए मध्य प्रदेश से। अब देखिए, 2 चेहरे मध्य प्रदेश से है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक। लेकिन ये दोनों का जो वरीयता क्रम हम सूची में देख रहे हैं वो दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पर है। इसका मतलब साफ है कि ये कैबिनेट के मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और मध्य प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री और मिलने जा रहे हैं। मतलब नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक, मध्य प्रदेश से 3 कैबिनेट मंत्री होंगे और 2 राज्य मंत्री पहले से ही है, जिसमें हम बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते की और प्रहलाद पटेल की। तो टोटल 5 मंत्री मध्य प्रदेश के कोटे से हो जाएंगे, जिसमें से 3 कैबिनेट मंत्री के तौर पर होंगे। ये बात बिल्कुल साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बहुत बड़ा विभाग मिलने की भी संभावना है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी को सरकार बनाकर दी है, ये अपने आप में एक केंद्रीय नेतृत्व के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उनको बहुत खास माना जाता है। ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा विभाग मिलने की उम्मीद पूरी तौर पर जताई जा रही है। इसके साथ ही वीरेंद्र खटीक का प्रमोशन लगभग तय है, क्योंकि वीरेंद्र खटीक जो मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें भी वो जो है राज्य मंत्री के तौर पर थे और उनको जो है मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जब विस्तार हुआ था तब उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन इस बार फिर जब दूसरी मोदी 2 में जब दूसरी बार विस्तार हो रहा है तब वीरेंद्र खटीक का नाम फिर उभर कर सामने आ गया और वो मंत्री के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज शपथ ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यही है
कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर मोदी कैबिनेट में थावरचंद गहलोत थे, वो एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और ऐसी स्थिति में वीरेंद्र खटीक भी जो है अनुसूचित जाति वर्ग से है, टीकमगढ़ से सांसद है जो यूपी से सटा हुआ है। अधिकतर जो टीकमगढ़ जिले की जो सीमा है वो यूपी से सटी हुई है और यूपी में चुनाव है। ऐसी स्थिति में वीरेंद्र खटीक को मंत्री बनाकर एक तीर से दो निशाना साधा है केंद्रीय नेतृत्व ने, क्योंकि उसका सीधा असर जो है यूपी से सटे मध्य प्रदेश से सटे हुए यूपी के जिलों में भी दिखाई देगा। वीरेंद्र खटीक एक सीनियर सांसद के तौर पर भी जाने जाते हैं, 7 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अनुभव की भी यहाँ पर बात है और एक अनुसूचित जाति का चेहरा वापस जो है, क्योंकि थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने के बाद अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है बरकरार रखने के लिए मोदी कैबिनेट में एक उपयुक्त चेहरा यदि कोई था तो वो वीरेंद्र खटीक का था और इसीलिए उनका नाम चयनित हुआ है। और जो वरीयता क्रम है वो बिल्कुल साफ तौर पर बता रहा है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अब 2 लोग जो है कैबिनेट के तौर पर और मंत्री मिलने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता के लिए बिल्कुल खुशी की बात है क्योंकि कैबिनेट मंत्री केंद्रीय कैबिनेट का मंत्री अपने आप में एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे होता है और उस विभाग का मुखिया, तो वो किसी सीधे सीधे मध्य प्रदेश की तरक्की और विकास में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसीलिए ये मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और वीरेंद्र खटीक भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अब हालांकि विवेक का काफ़ी कम वक्त बचा है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ही बचा है जब ये तमाम चेहरे शपथ लेते दिखाई पड़ेंगे। 1.5 घंटे पहले एक सूची, तकरीबन 2 घंटे आप इसे मान सकते हैं, ये सूची सामने आई है और इसमें डॉक्टर वीरेंद्र खटीक का नाम सामने आया क्योंकि एक तस्वीर थी उसमें हम देख रहे थे कि वो बैठे हुए हैं और क्या और किस तरह की इनको ताकीद की गई होगी, क्योंकि कई ऐसे चेहरे भी इस लिस्ट में दिखाई पड़ रहे हैं जो पहले मंत्री थे लेकिन अब प्रमोट हो रहे हैं और प्रमोट होकर एक कैबिनेट के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो पूरा विभाग अकेले भी संभालते दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये परफॉर्मेंस के आधार पर भी माना जा सकता है। एक तरफ बैलेंस है, जो प्रोमिसेस हैं उनको निभाना है, एक राजनीतिक जो सामंजस्य वो बिठाना, लेकिन अब परफॉर्मेंस बेस्ड ये चेहरे काम करें, इस तरह की ताकीद भी शायद इनको मिल चुकी है। देखिए, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और ये मोदी 2 का विस्तार आपके कंधों पर कई सारी जिम्मेदारियां लेकर आ रहा है। सबसे पहली जिम्मेदारी है उन 5 राज्यों में चुनाव और खासकर यूपी जो देश की दिशा और दशा तय करता है, उस यूपी में चुनाव है और वहां से रिजल्ट यदि आपको मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मैसेज देगा और इसीलिए यूपी विधानसभा चुनाव की सीधी छाप जो है इस मोदी 2 के विस्तार पर देखी जा रही है और इसीलिए जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं आपको, इन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। युवा चेहरे हैं, लोग यह भी कह रहे हैं कि इस तरह की युवा टीम पहले कभी किसी कैबिनेट के रिसफल में दिखाई नहीं दी, किसी प्रधानमंत्री की टीम में इतनी युवा टीम दिखाई नहीं दी जो टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ मंत्रियों को प्रमोट करने के बाद इसमें अनुराग ठाकुर का भी नाम है, किरेन रिजिजू का, तो तमाम जो नाम है ये इसलिए भी प्रमोट किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बेहतर काम किया है इन वर्षों में और उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश भी इनकी थी और इसीलिए इनको ये इनाम मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को जो ड्रॉप किया गया है उनका उपयोग या तो संगठन के तौर पर किया जाएगा या फिर उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। जिस तरह कोरोना काल में देश में जिस तरह कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के लिए एक बड़ा निराशाजनक संदेश लेकर आई हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक, जो स्वास्थ्य विभाग था इसके अलावा मंत्रियों को ड्रॉप करना ये बताता है कि जो कोविड काल था, इस कोविड काल में पूरे देश में जिस तरह सरकार और उसकी परफॉर्मेंस को लेकर चर्चाएं चली हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं उन्हें जिम्मेदार शायद इसका ठहराया बताया गया है। ये भी इसमें दिखाई पड़ा एक संकेत के तौर पर। चर्चाएं चलती रहेंगी, हम लगातार आपसे जुड़कर अपडेट भी लेते रहेंगे। यहां पर रुक रहे हैं इस बुलेटिन में, एक बार फिर नए सिरे से खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए।